आज ना बहुत ही अजीब सा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है कि मैं डर ही गई हूँ सिया। अफ्तारी है लेकिन ऐसा नहीं था। आज मेरे भाई ने अपने सारे दोस्तों की अफ्तारी की हुई है। गाइस ख्वाजा सराय एक दफा फिर से निकल पड़े सहरी की रातों में। तो गाइस हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अच्छा जा रहा है, पिज्जा सही से बेक हो रहा है। घर आया एक सस्पिशियस सा फैन जिससे हम डर गए। गाइस हम लोगों को डो नहीं बनाने आती पिज्जा की, तो इस वजह से अभी हम लोग किसी पिज्जा शॉप पे जा रहे हैं और ये पूछेंगे कि क्या हमें आप लोग डो दे सकते हैं। मम्मा मिया वाओ पिज्जा लवली। उठ के बैठ के खाओ, कुछ एथिक्स होते हैं। लोगों ने इतने कमेंट्स किए हैं कि गुलफाम को एथिक्स सिखाओ, इन्होंने तो बिल्कुल एथिक्स नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक होंगे। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। अच्छा जी गाइज, मेरे दिन का आगाज हो चुका है और आज मैंने बड़ी लेट व्लॉग स्टार्ट किया। आज मैं बड़ी लेट हो गई हूँ, आज मेरे कोई काम थे, मैं वो काम कंप्लीट करती रही हूँ। खैर व्लॉग स्टार्ट हो गया है मेरा और अब आज मैंने घर में अफ्तारी नहीं करनी, आज मैंने जाना है अपनी फैमिली में। मेरे भाई ने मुझे इनवाइट किया हुआ है, तो बस अब बड़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि 4:30 हो गए और जाते जाते भी बड़ा मुझे टाइम लग जाएगा। तो बस अब चलते हैं और गाड़ी मंगवाते हैं और फिर वहाँ जाके दिखाते हैं। जी गाइस, मैं घर पहुंच आई हूँ और घर में पहुंची हूँ तो मैंने समझा सिर्फ मेरी ही अफ्तारी है, लेकिन ऐसा नहीं था। आज मेरे भाई ने अपने सारे दोस्तों की अफ्तारी की हुई है और अभी बहुत से काम पेंडिंग पड़े हुए थे, जल्दबाजी डाली हुई है मेरे भाई ने। तो अभी मैं फ्रूट चाट बना रही हूँ और साथ साथ जो भी मेन्यू होगा वो मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती रहूंगी। पहले तो घर में सिया मेरे साथ फ्रूट चाट काटती थी, लेकिन आज मैं खुद काट रही हूँ फ्रूट चाट। आज मैं अपने हाथों की बना रही हूँ। एक ये फ्रूट चाट है, ये सवैयाँ हैं, ये भी फ्रूट चाट्स बन गई हैं और ये वो बना है सागो ड्रिंक बनी है, साथ ये भी सागो ड्रिंक और टैंक बना है, रूह अफ़ज़ा वगैरह, क्रीम और आइसक्रीम वाली चाट बन रही है। यम यम यम। रोज़े के बाद इंशाल्लाह ये ट्राई करूँगी। अभी ये चिकन पुलाव बन रहा है और अफ्तारी में थोड़ा सा ही टाइम रह गया है। अफ्तारी में 10 मिनट रह गए और मेरे भाई के सारे दोस्त पहुंच आए हैं, 10-15 दोस्त, और माशाल्लाह इतना कुछ बना है। अभी मैंने थोड़ा सा उसको बोला कि ऊपर से भी सामान की तस्वीरें बना के भेजना। छत पे आज अफ्तारी हो रही है। गाइस ये अफ्तारी हमारी लग चुकी है। ये वाली एक केचप वाली चाट है और ये फ्रूट है, चना चाट है, पकौड़े हैं, वो वाली चाटें हैं, सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। मीठे बल्ले हैं और बस अभी रोज़ा खुलने में 5 ही मिनट रह गए हैं। अच्छा, मैं और मेरी अम्मी हम लोग अलहदा कर रहे हैं, बाकी मेरे भाई, उनके फ्रेंड्स और सब ना ऊपर छत पे वो लोग अलहदा से कर रहे हैं, क्योंकि मैं ना बस उनके सामने, उन भाइयों के फ्रेंड्स के सामने नहीं जा सकती, तो फिर इस वजह से यहाँ पे बैठ के अभी बस अफ्तारी कर रही हूँ। बस अफ्तारी में 5 मिनट ही रह गए। अल्लाह पाक तमाम लोगों की जायज़ दिली मुरादे दिली दुआएं पूरी करे, आमीन सुम आमीन। और जितने भी लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह पाक उनके वालिदैन को लंबी ज़िंदगी दे, से हो तो तंदुरुस्ती वाली, और अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आपने मुझे दुआओं में याद रखना है, मेरे घर वालों को दुआओं में याद रखना है, मेरे फ्रेंड्स के लिए दुआ करनी है आपने। और इंशाल्लाह बस अफ्तारी के बाद फिर दिखाते हैं। जी गाइस, मैं घर से वापस आ गई हूँ और अभी मैंने साथ सिया जी को भी पिक कर लिया। सिया भी मेरे साथ आ गई हैं और मैंने आप लोगों से एक बात डिस्कस करनी है। और गाइस वो बात ये है कि फैंस आते हैं मेरे घर में, ठीक है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ। अब इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अंदर ही आके बैठ ही जाएं। और फिर आज ना बहुत ही अजीब सा मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है कि मैं डर ही गई हूँ सिया। आज गाइस एक फ़ैन आई है अबाया पहन के और उसने नकाब किया हुआ, वो हमारी कम्युनिटी में से थी, लेकिन उसने साथ अपना बोरिया बिस्तरा लेके आ गई। ऐसा अब थोड़ी होता है। कह रही है मैं पक्की बस आपके पास ही रहने आई हूँ, मेरा बस अब आपके साथ दिल लग गया है। सिया वो घर से भाग के आ गई। हाँ, घर से भाग के आ गई। देखें, तो फिर मैंने उसको इतना कन्विंस किया, मैंने उसको कहा नहीं नहीं आप जाएं, मैं नहीं आपको ऐसे रख सकती। फिर उसको अभी हम लोगों ने खाना खिलाया और खाना खिला के हमने बोला कि आप प्लीज़ यहाँ
आप अपने घर वापस जाएं। फिर उसने अपने भाई से बात की और मैंने उसको वो भिजवा दी अपने घर में। अब मुझे कुछ समझ नहीं आती कि ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये क्यों फैंस ऐसे कर रहे हैं कि सारा अटैची से अटैची साथ पूरा बैग लेके प्रॉपर वो आ गई ना। मैं तो डर गई, मैंने कहा ये बैग में पता नहीं क्या लेके आई है। बिल्कुल है ना। सिया ने भी फिर उसका थोड़ा बहुत इंटरव्यू लिया। हाँ बिल्कुल। फिर मैंने उससे बात की, वो वैसे मतलब लाइफ से डिप्रेस थी बहुत ज्यादा। मतलब आपको पता है हर एक की फैमिली में तो अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम YouTube होते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट हाँ, किया है तो लोग यही समझे कि शायद हम लोग इनके पास ही जाके रहें। ऐसा कहीं भी नहीं होता। कोई भी यूट्यूबर किसी को ये नहीं बोलता कि हाँ जी आप आ जाओ मेरे घर में ही आप रह लो। हम भी चलते हैं कटरीना कैफ की तरह। हाँ नहीं, अभी मेरी अम्मी ने भी मुझे ये बोला है कि आपने उस दिन भी किसी को अपने घर में ऐसे घुसा और वो मुझे लिया। कह रही थी कि यार लोग जो है ना ट्रस्ट नहीं करते हैं यहाँ पर कोई। तो मैंने कहा जाहिर सी बात है, कॉमन सी बात है, आप किसी को जानते नहीं हो, आप उनके घर गए हो एंड यू तो हैव कौन ऐसे ट्रस्ट करे? तो हाँ। आजकल हालात है, नेक्सा कैपिटल, ये तो एक सेंसिटिव सिटी है हाँ। हमारे मुल्क की, तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने कहा ये तो मैंने कहा मैं और माया वी आर नाइस टू यू, हमने आपको वेलकम किया। अगर आप कहीं और जाती तो हम आपको कोई आपको वेलकम ना करता। हाँ, बाहर से ही आपको भेज देते, घर में नहीं। और अब मैं घर के अंदर नहीं किसी को इजाजत दूंगी गाइस, मुझे बहुत डर लगता है यार। हाँ ना, इस तरह तो कोई भी आके ट्रैप कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाहर से ही मिल के तो चले सही है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ऐसे ही होता है सबके घरों में से। एस्ट्रोलॉजी के घर में लोग जाते हैं और बाय द वे वो किसी बैड अटेंशन से नहीं आई थी, लेकिन हो भी नहीं सकता है था। सिया, कल हो कोई और भी आ सकता है। हम किसी पे ट्रस्ट तो नहीं कर सकते। इंटरव्यू लिया ना, मुझे तो मतलब यही फील वो इनोसेंट थी, वो शी वाज इनोसेंट, शी वाज डिप्रेस्ड, तो शी वाज लाइक सडनली उसने ना एक डिसीजन ले लिया कि मैं माया की तरफ। हाँ, और उसने कहा ये मतलब मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी एक दिन ना माया की तरफ, और देखे मैं आई हूँ। हाँ। तो मैंने कहा इट्स नॉट अ बिग। और वो ये मुझे ये कह रही थी, आंखों में आंखें डाल के ये कह रही थी कि आप रखेंगी मुझे, एक दिन आप मुझे खुद रखेंगी। इस वजह से सिया मुझे थोड़ा सा डर सा लग गया कि ये क्यों ऐसे बोल रही है। ऐसे का बिहेवियर दिया, और वहां पर फिर ना मुझे बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग्स भी कुछ आई। हाँ, नहीं गाइस, उसने बताओ मुझे क्या कहा एंड में। मैंने कहा देखें आप आए, आप 100 दफा आए, बैठे, चली जाएं, पक्की तो नहीं मैं रख सकती। हाँ, फिर उसका ना इन चीजों के ऊपर बिलीव्स था, पता नहीं किन चीजों पे, यही धागे पत्थर ये तावीज। हाँ। और लेकिन उसने मुझे ना एंड में, मैं इस वजह से डरी, जब मैंने उसको खाना सर्व किया ना, मैंने उसको बोला कि आप मेरी तरफ आए, एक आप बैठे, घंटा बैठे, 2 घंटे बैठे, ऐसे पक्का मैं नहीं। तो उसने मुझे आंखों में आंखें ऐसे डाल के ना, जिस बात से मैं डर गई, उसने मुझे कहा कि आप रखेंगी मुझे, आप रखेंगी। हाय, इस बात से भी मुझे डर लग गया यार। लोग आके 100 चीजें देख जाते हैं, मुझे क्या पता चलता है सिया। आप तो माया, मैं तो अभी 5 मिनट में इतनी देर से उसके साथ अच्छा गाइस, मैं वो आई ना रोजे से पहले थी मेरी तरफ, तो मैंने कहा मैं तो घर जा रही हूँ, मेरी तो अफ्तारी है, मैं आपको अपने घर तो नहीं छोड़ के जा सकती। तो मैंने उसको सिया के घर बिठा दिया। मैंने कहा वो इतना सामान लेके आई है और मुझे कह रही है कि मैं आई भी बहुत दूर से। तो मैंने कहा सिया चलो उसका रोजा है, आप उसका रोजा इफ्तार करवा देना, तो मैं इतनी देर घर से वापिस आती हूँ। लेकिन वो फिर सिया उसका इंटरव्यू पीछे से लेती रही, तो सिया को भी वो वियर्ड सी लगी। सी बात है, नहीं लाइक यार I don't know, maybe she is innocent है, जो भी है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं। मैंने कहा अल्लाह से आप थोड़ी अपने लिए शहूर मांगो, हाँ, अकल मांगो। मैंने उसको लास्ट के ऊपर ये कहा सीरियसली, क्योंकि ना मुझे बहुत क्या मैं कह सकती हूँ गाइस, अब हमें कुछ समझ भी नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। कि लोग कह रहे हैं, मुझे बहुत से लोग मैसेज भी करते हैं कि हमने आपकी तरफ आना है, लेकिन मैं किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करती। मैं क्यों यार, अब और भी बहुत बड़े बड़े हाँ, यूट्यूबर्स हैं, उनकी तरफ भी लोग उनके घर के बाहर जाकर खैमे लगा लेते हैं। हाँ, है ना, खैमे लगा बाहर ही बैठे रहते हैं ना, अंदर तो नहीं वो आने देते किसी को। लेकिन फिर भी मैंने उसको वेलकम किया, मैंने कहा आप आए, ये बैठे। मैं तो एकदम से डर की, मुझे कुछ समझ ना आए, इतना अटैची में पता नहीं क्या है। बताया, मैंने कहा हम लोग अकेली रहती हैं, हम तो ऐसे किसी का डोर भी नहीं हाँ, और वो ऐसे भी नहीं थी, वो अपने आप को बोल रही थी ट्रांसजेंडर हूँ मैं। अब मुझे तो लग रहा था वो लड़की है और जान के वो झूठ बोल रही है कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ। हाँ, और वो मास्क भी उतार नहीं रही थी, आवाज भी उसकी लड़कियों जैसी थी, हरकतें भी उसकी लड़कियों। वो उसको हमारे जो कोड लैंग्वेज होती है आपस में, हम ट्रांसजेंडर आपस में बोलते हैं, वो भी उसको नहीं आती थी। तो फिर इस वजह से वो सस्पिशियस सी लगी ना। फिर मैंने उससे पूछा किसकी स्टूडेंट हो, जहाँ पे
पे रहती हो वहां पे कौन से ख्वाजा सराओं को जानती हो? वो किसी को जानती भी नहीं थी, उसको नाम भी किसी का नहीं आता था, ना वो मास्क लगा रही थी, ना वो देखी दिखाई भी नहीं थी। मैं इतनी पार्टीज में जाती हूँ, लाहौर जाती हूँ, गुजरांवाला भी जाती हूँ, हर जगह पार्टीज में जाती हूँ, मैंने कभी भी ऐसे खुद क्योंकि नहीं लास्ट वीक देखी। मैंने भी आपको मैसेज नहीं किया कि इज शी गर्ल और इज शी, हाँ वो, लेकिन वो अपने आप को ट्रांस बता रही थी, वो थी लड़की, है ना? मुझे भी लड़की लग रही थी। फिर हम लोगों ने उसको वापस भिजवा दिया। हमने कहा जाएं आप, ऐसे नहीं करना गाइस। अब वीडियो अगर कोई देख रहे हैं तो मैं अपनी तरफ अब किसी को इजाजत नहीं दूंगी आने की। हाँ मैं तो डर गई, मुझे क्या पता कि बैग में क्या है, क्या लेके आई है, क्या सिया पीछे से खुदा ना खासा कुछ करके आए हो हमारे घर आगे जाएं। मुझे तो ऐसे बहुत सा डर सा, एक फैन होता है तरीके से आता है फैन कि ये वो आप, उसने इमेजिन किया हुआ था कि मैंने जाके रहना ही इनके साथ है। और मैंने कहा मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, आपने निकाब पहना हुआ है, बेशक आप निकाब में, तो उसने वीडियो भी बनाने की मुझे इजाजत नहीं दी। मैं और सिया गाइस हैंग सी हो गई हैं। एनीवेज हमने उसको खाना खिलाया अच्छे से, उसके भाई से बात करवा के उसको अपने घर भिजवा दिया है। होप्स हो कि वो अपने घर चली गई हो। और अब मैं और सिया हैंग होके बैठ गए। चले सिया आपको चाय बना के पिलाती हूँ। मैंने तो उसके हाथ की चाय भी पी है। नाइस, इसलिए अच्छा उसने आपको चाय बना के पिलाई है? मैंने यार हर चीज सब कुछ कह रही नहीं, मैं अपने हाथ से मैं नमक डाल के पीती हूँ ना चाय। हाँ तो उसके अंदर बहुत सी बातें स्पेशस थी ना, तो मेरे सामने ही बाय द वे उसने बनाई थी। हाँ नहीं ऐसे इतनी भी सस्पिशियस टाइप नहीं थी, लेकिन हम लोग गाइस पता नहीं क्यों डर से गए थे। उसकी बातें कुछ ऐसी थी, उसकी कुछ बातें ऐसी थी गाइस। हमारे घर आया एक सस्पिशियस सा फैन जिससे हम डर गए। मेरी अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया कि अपने कपड़े किसी स्ट्रेंजर्स को आपने नहीं देने, अपने घर में किसी स्ट्रेंजर्स को आपने नहीं घुसाना। अभी भी मेरी अम्मी ने पूरा लेक्चर दे के मुझे भेजा है सिया। अच्छी बात है ना माया, हाँ एहतियात करना चाहिए। लेकिन उसने जब मुझे कहा ना आप रखेंगी मुझे, तब मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि ये क्या मैं तो सीन अपने था। घर में अकेले भी छोड़ के गई थी। नीचे अफ्तारी ले ले। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये हमारे दिमाग की बातें हैं। बेचारी पता नहीं किस डिप्रेशन में गाइस आई थी, लेकिन उससे बहुत दुख होगा। हाँ प्लीज आप माए मेरे ऊपर क्यों कर रही हो? प्लीज अगर आप ब्लॉग देख रही है तो आप माइंड ना करना। सीरियसली मैंने उससे ऐसा ना मतलब शी नीड्स काउंसलिंग एंड यू नो आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने उसकी इतनी काउंसलिंग की है माया, मैंने उसको, क्योंकि शी वाज लाइक हमारी, मैं मानती हूँ एक अपनी दुनिया कहती है कि क्या हाँ। हमारी एक अपनी लाइफ है माया, उसकी हमारी दुनिया से भी अपनी ही एक दुनिया। सस्पिशियस टाइप थी, पता नहीं क्या था, लड़की थी क्या था हमें खुद समझ, हालांकि हम देख के बता सकते हैं कि ये चिड़िया उड़ रही है, इसके कितने पर मैंने हैं क्या। बहुत observe किया, मैंने उसका हर पढ़ के ना एंकीपर आई वाज सो कंफ्यूज जब मैंने मतलब सिया को उसने गाइस कंफ्यूज कर तीन दिया। हरकतें जो मैंने आपको बताई ना, तो मैंने कहा इंसान जितना भी हो, इंसान शुड बी लाइक यू नो। बस गाइस देख ले, सिया जैसा समझदार मेरे से माशाल्लाह, सिया जी बहुत ज्यादा समझदार हैं, बहुत मतलब कि सिया को नॉलेज है चीजों की, ऑब्जर्वेशन सिया की अच्छे। जब वो उसको नहीं जान सकी तो फिर मैं तो दूर की बात है। और सॉरी अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ऐसे किसी के घर ऐसे अचानक से नहीं जाते, इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दें, मैसेज कर दें, ऐसा फैन बन के लोग आते हैं, पूरा बैग अटैची उठा के आ जाए, अगला बंदा भी डर जाएगा बैग में पता नहीं क्या है क्या नहीं है ना। चले मैं अब सिया के लिए चाय बनाती हूँ। A few moments later. जी गाइस हम लोगों ने अभी चाय पी है और चाय पी के हम लोग निकल पड़ी हैं अपने कामों के लिए। टेलर के पास जा रही हैं, अब आखिरी बस रोजे हैं, टेलरों के अब चक्कर लगेंगे हमारे। ये भी एक टेलर ही था ये भी एक टेलर ही था। ये कहेगा हाय पहले तो साढ़े को कपड़े सिलवा दी सी, इस दफा पता नहीं किस को चली थी, इसी वजह तू हंस के गया है। हुण टेलर को जा रही मैं दोए माइया माइया चल पईया टेलर को। और गुल्ला जी भी बिजी हैं आजकल, अब गुल्ला के फुल सीजन का दिन है इन दिनों, है ना? बिल्कुल बिजी गई है गुल्ला बिल्कुल थक्का हारा आएगा गाइस। A few minutes later. जी गाइस मैं बार टेलर से वापस आके लेट गई हूँ। मेरी तो पता नहीं क्यों तबीयत सी खराब हो गई और सिया और गुलफाम बैठे हुए हैं। गुल्ला भाई भी हमारे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम गुल्ला जी, कैसे हैं? सैलून में कैसा टाइम गुजरा आपका? बहुत मजे का बिजी डेज।
आज भी गुलफाम गाइस 1 बज गए या 12 बजे 12 बजे आए हैं, पूरे 12 बजे। तो मैंने फौरन से ना व्लॉग खोल दिया टक करके। मैंने कहा गुल्ले का मूड जरा अच्छा है, व्लॉग बना लिया जाए। और सुनाए कोई न्यू आज, शुक्र अल्लाह का, कोई न्यू गॉसिप? नथिंग, बस बिजी डेज और हमारे घर में भी आज एक फैन आई थी ना। अच्छा। हाँ, लेकिन साथ वो अपना पनपोसड़ा साथ लाई थी। कह रही थी जैसे सिया जी पनपोसड़ी लाई हैं, वो कह रही थी मैंने इधर ही रहना है आपके साथ ही। हाँ, वो कौन सी फैन थी? पता नहीं, मैं तो नहीं जानती थी ना, मैंने कहीं पे उसको देखा था। हाँ। लेकिन वो थी मेरे ख्याल से लड़की, और वो प्रिटेंड कर रही थी कि मैं ख्वाजा से रहा हूँ। उसको कोई बातों का भी नहीं पता था। मैंने उससे कोड लैंग्वेज पूछी ख्वाजा से रहा हूँ कि क्या है। तुम लोग ऐसे अचानक ही अननोन पर्सन्स को अपने घर क्यों घुसा देते हो? यार मैंने समझा कोई फैन गोश्त माया। मैंने समझा कोई फैन है, सुबह की आई हुई ऐसे थी। कोई आपका घर देख जाता है, सो मसले मसाइल हो जाते हैं कि आप लोग, यू आर नॉट किड्स माशाल्लाह, 35 साल के हाय अल्लाह, सिया देख 35 साल। अभी तो सिया जी उस दिन 21 साल की हुई है। चलो 21-35 की हो गई, आप कितने की है? मैं माशाल्लाह अभी 20s में हूँ। चलो 20 और 35, मतलब कि आप लोगों की आगे की एज बता रहा हूँ कि वो जो लग रही है उस हिसाब से आप लोगों को बहुत समझदार होना चाहिए यार। हाँ यू आर नॉट किड्स, किसी को भी घर घुसा लिया, किसी को भी कुछ भी कर लिया। यार, फिर अब फैंस है, मैं क्या करूँ? अब बाहर से ही फैंस के साथ मिला जाए या अंदर बुलाया जाए? देखो कुछ फैंस भी ऐसे हैं जिन्हें देख के पता चलता है कि यार ये इस काबिल हैं कि नहीं बैठाया जाए। लेकिन अब क्या करूं, वो भी तो एक फैन बन के आई, लेकिन साथ उसने अपना पूरा टैची वो उठा के लाई, पूरा सामान उठा के लाई। लेकिन वो कह रही थी पक्की आपके साथ मैंने रहना है। रख लेती, ओके। हाँ हाँ। अब फैंस को तो नहीं कुछ कह सकते, हमारे चाहने वाले जब हमें बुलाएं या जब आए हमारे घर में बसेरे दे दिए जाए सिया जी, दे दिए जाए, अलाउ कर दिया जाए कि आ जाएं बसेरा के बाद। जो फैन माया के घर रहना चाह रहे हैं, प्लीज वो सुबह अपना पंड पोसना। मुझे हमेशा लोग कमेंट्स करते हैं हमने आपके घर काम करना है, हमें आपके साथ रहना है, तो मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करती हूँ। तो अब कर दिया जाए, अब कर दिया जाए, आवाज लगा दो। इस कमरे में कोई 10 लोग आ जाए, 10 इस कमरे में आ जाए, बाकी व्लॉग अच्छा सा बने, है ना, कंटेंट ही कंटेंट रोज का। कंटेंट का तो पता नहीं, आप दूसरे दिन घर से बाहर निकल जाए कर करके। मेरी वैसे भी आदत है कि अगर मुझे कुछ चीज बुरी लग रही हो, मैं अगले बंदे को शो नहीं करवाती, मैं खुद ही घर से भाग जाती। सिया, आपको वो वाकया याद है जब मैंने घर की सारी सफाई की, सारा घर मैंने टाकियां लगाई, साफ की, तो आपसे एंड मौके पे नेल पेंट गिर गया पूरे फर्श पे? याद है? डू यू रिमेम्बर? यार वो उस पुराने घर की बात है, पूरा आपसे ब्लू कलर का नेल पेंट गिर गया। मैंने सिया को कुछ नहीं बोला, मैं घर से ही निकल गई। मैंने कहा मैं आती हूँ जरा, थोड़ी देर बाद मैं रिलैक्स हो गया। गुलफाम भी तो था यार, याद नहीं है? सिया से नेल पेंट लगाते हुए पूरी वही गिर गई ब्लू कलर की नेल पेंट। मुझे नहीं याद, मैं भूल गई हूँ। अक्सर चीजें गिर जाती है। और एक दफा रमजान में सिया से ऑयल गिर गया था सारा। सिया रोने शुरू, ये से ऑयल मारा, मैंने कहा इट्स ओके यार, मैं सफाई फ्रीक हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स समझते हैं शायद हमारी वजह से माया को दोबारा से काम ना करना पड़े। वैसे हम लोग मिलजुल के इकट्ठे करते हैं, तो सिया रोने शुरू होगी पिछले साल अफ्तारी के टाइम। हाँ, मैं बहुत टची हो गई थी सिया। रोजा भी था मेरा, तो मुझसे ऑयल गिर गया मेरे हाथ से फिर और सफाई भी हुई थी उसी टाइम ही। सिया रोने शुरू हो गई। मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। जब मैं अपने घर रहती थी ना गाइस, तो मैं घर में भी ऐसे सफाई करती थी, तो मेरी दादो ना चाय डाल के ला रही, तो दादो को पता था कि अब ये शोर डालेगी ना, सफाई हुई है, तो दादो बेचारी से ये हुआ कि एकदम लाइट चली गई। तो जो ही लाइट गई तो वो दादो से ना मेरी चाय गिर गई। तो मैंने कहा हाय अल्लाह, दादो अभी तक कमरे में नहीं आई, 10 से 15 मिनट हो गए, किधर? तो जब मैं बाहर किचन में गई ना, किचन के पास, तो दादो वो चाय गिरी हुई, प्यालियां गिरी
रही हुई तो दादो नीचे बैठी हुई, मैंने कहा कुछ तो आवाज लगाती है, आपने बोली, कहती है तुमने फिर डांटना था वो बेचारी मेरे से वो हो गई। मैंने कहा मैंने क्यों आपको डांटना था, मैं घर में भी गाइस ऐसे ही सफाइयाँ करती रहती थी। नहीं है ऐसी बात नहीं है, बस वैसे ही ना अगले बंदे को भी होता है। यहाँ से कोई चीज गिर जाए तो मैं कहता है क्योंकि बहुत लंबी। तू तो कभी भी ना डर रहे वे यार, ये होता है कि जैसे अभी मैंने सफाई की, आप लोगों ने देखा और कुछ ऊप्स हो जाए तो आपके जहन में आएगा यार वो अभी मेहनत करके गई है। तो ऐसे वो बुरे लगते तो सिया आप क्यों आज खामोश सी हैं? वैसे ही पता नहीं यूं सिया की खामोश सी तबीयत हो गई। सिया को एक सदमा सा लगा हुआ, सिया कब से सोच रही है कि ये कौन आई थी। वो नकाब भी नहीं वो उतारती थी ना, इतना सा तो सिर्फ आप लोग उसने। कहते हैं ना कि उतारे नकाब। मैं क्यों बोलती यार, फिर उसने उतार दिया था नॉर्मल। आधा सा उतारा था, पूरा नहीं, सिर्फ इतना नकाब उतारा था, यहाँ से नहीं मेरी उतारी तरफ थी। से बुरखा शुरखा उतार दिया था। अच्छा हाँ। बस पता नहीं कौन था गाइस। अब कोई भी फैन आएगा तो मैं बस नॉर्मली ऐसे ही मिलूंगी। अब मैं अपने घर में किसी को इजाजत नहीं दूंगी, मुझे अब बड़ा डर लगता है ऐसे, है ना सिया? ये क्या करूं, कुछ तो एडवाइस दे ना, कोई नाराज ही ना हो जाए, मुझे डर नहीं लगता है नाराज से। ऐसे आप किसी को बाहर से ही मिला करे। अब और भी यूट्यूबर्स हैं, इनके पास लोग आते हैं, वो बाहर से ही बस हेलो हाय कर लेते है ना? हाँ बाहर से ही हेलो हाय करके, शांति प्रिया की तरह ना हेलो हाय करके भेज दें। गुलफाम की भी आज मुझे लगता है कोई लड़ाई शड़ाई हुई है, इस वजह से खामोश हुआ हुआ है। गर्लफ्रेंड का फोन आ गया उसकी। गाइस ख्वाजा सराय एक दफा फिर से निकल पड़े सहरी की रातों में। मैंने अपने आप को भी बीच में काउंट किया है। निकल पड़े और सिया जी का इरादा है कि आज हम पिज्ज़ा बनाएंगे घर में। सो लेट्स गो, सिया जी के हाथ का पिज्ज़ा खाते हैं आज। ये चेक करते हैं कि सिया कैसा पिज्ज़ा बनाती है। गाइस हम लोगों को डो नहीं बनाने आती पिज्ज़ा की, तो इस वजह से अभी हम लोग किसी पिज्ज़ा शॉप पे जा रहे हैं और ये पूछेंगे कि क्या हमें आप लोग डो दे सकते हैं। सिया बेइज्जती ना वो लोग कर दें, है ना? चलो फिर अब चेक करते हैं कि ये लोग हमें डो सिर्फ देते हैं या नहीं। गाइस गुलफाम की वजह से इतनी बेइज्जती हुई है ना, ये आइडिया इसने दिया था। उसने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ब्रांड्स वाले आपको ऐसे डोज निकाल के दे दें। हालांकि ये देखें इनके डोज वाले ट्रक आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं दे रहे। और बनी बनाई हमें ना जो डोज मिलती है ना फ्रोजन, वो कहीं से हमें मिल ही नहीं रही। गुलफाम तुम्हारा हमेशा आइडिया फ्लॉप जाता है। होए होए, एक मुंडे बाइक लैके जेडे निकल जाते ने ना रातां नूं। तो गाइस हमें वो कहीं से फ्रोजन डोज नहीं मिली, हम लोग हर जगह से देख के आए हैं, लेकिन अभी फिर हम लोग ब्रांड्स में भी गुलफाम के आइडिया के मुताबिक गए हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेइज्जत करके निकाला कि यू कैन गो नाउ। तो अभी सिया जी ने ये कह के तंदूर 7-2 नमूनों को लेके गुस्सा जाते हो, तुम्हें नहीं समझ आती अच्छे खासे। और तुम अब सिया ने इंसान हो। ये बोला है कि हम लोग ऐसा करेंगे कि तंदूर से ना वो पेड़े लेके तो फिर पिज्जा बना लेंगे। तो अब रोटी वाले पिज्जे, देसी पिज्जा सब बन रहे हैं। हेल्दी होता है एज कम्पेयर टू, लेकिन डो अक्सर सख्त हो जाती है और उसके अंदर आई डोंट नो पहली दफा अब पता नहीं की बनेगा, मैंने तो लग रहा है शवारमा ना बढ़ जावे। अब दोबारा से हम पिज्जा का सामान लेने आ गए हैं। रोटी ना बन जावे जिरे उत्ते बोटियां। और सिया कह रही है पहले सब कुछ पकाऊंगी और फिर उसके ऊपर डालूंगी। ऐसे कैसे पिज्जा बनेगा सिया? गाइस फाइनली फिर माया प्रो मैक्स एक पिज्ज़ा शॉप पे गई है और वहाँ पे माया ने उनसे बोला कि प्लीज़ हमें पिज़्ज़ा डो दे दें, बनी बनाई हर चीज़ उसमें होगी। तो उन्होंने वो मुझे डिस्काउंटेड प्राइस में दे दी। गुल्ले का तो काम ना चला, लेकिन फिर माया प्रो मैक्स ने सब कुछ ले लिया। ये चेक करें, डो हमने ले लिया है, लेकिन ये डो हमें फ्रीज हुई मिली है, पत्थर डो। सिया भी इसको कैसे हम इसको माइक्रोवेव के अंदर हम थोड़ा गर्म कर लेंगे ना। अब अल्लाह खैर करे कि हम फर्स्ट टाइम पिज्जा ट्राई करने लगे कि कैसा पिज्जा बन रहा है। सिया जी अपना स्पेशल पिज्जा बनाने लगी है। पिज्जा की डो हम लोग बाजार से ले आए थे। बीच में डलेंगी कैप्सिकम, 60 डलेगी बीच में ये अनियन, 60 डलेगे टमेटो और साथ ये कीमा सिया जी ने बना लिया। कीमा डलेगा, चीज डलेगी, पिज्जा सॉस पहले लगा लेना है आपने। आज सिया जी का स्पेशल पिज्जा बन रहा है। सॉस ज्यादा सी लगाएं हो जाए माया। इंशाल्लाह सिया आप बना रही हैं और आपकी रेसिपी तो मजे की होगी। सॉस थोड़ा ज्यादा लगाएं। ज्यादा लगा रही हूं अच्छे से ना। यम्मी, मुझे तो अभी से भूख लग रही है। आज हम सहरी में खाएगा पिज्जा।
होममेड पिज्जा। पिज्जे की एक अपनी वाइब हाँ, होती और है अपना। पिज्जा नहीं होता, और वैसे- पिज्जा होता है सिया, और वैसे पिज्जा। हमें बनाने नहीं आता तो प्लीज हमें गाइड करिए। हाँ गाइस, गाइड कि करिएगा, हमसे कोई क्या-क्या गलती तो नहीं। mistake और हमने हुई। अभी तक ओवन को प्री हीट भी नहीं किया सिया, हाँ माय प्री हीट पे लगाना पड़ता है। हाँ ना, हाँ, ये पिज्जा सॉस बड़े मजे की होती है, यम्मी सी। गाइस बड़े मजे का पिज्जा, इंशाल्लाह। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मेरे को दार है। चेक करें घर का लाओ बाली बेटा भाई, जिसको किसी से कोई सरोकार नहीं, जिसके फेस एक्सप्रेशंस नजर नहीं आ सकते बिकॉज उसके बाल। सबसे ज्यादा लग गई है माया। एक मिनट, नो सिया जी कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल ठीक है। अभी हम पहला ट्राई कर रहे हैं ना पिज्जा, फिर बाद में देखेंगे, बना बना के खाती क्या रहेंगे। डालना था? बीच में थोड़ी सी चीज पहले डालो, फिर ऊपर चीजें डालो। चीज ये पड़ी हुई है, यम्मी। मुझे तो लग रहा है फुल मजे का बनेगा। हाँ, ऊपर ये भी ऐसे ही उंगलियों से ही डालना, कीमा। ओ पिज्जा की लुक तो सिया जी बड़ी ही अच्छी आ रही है। अभी ऑलिव्स भी डलेंगे ऊपर। भाई ये खोल दो। भाई गुल्ला भाई, ये खोल दे यार, हमारा गुल्ला भाई, ये खोल दे। नई चीज बहुत ऐसी है, इतनी ज्यादा ना डालें। उठ के बह के खोलना, तू भी आलसी होया होंदा है। सही तरीके नाल खोलना भरावा। इससे स्मेल क्यों आ रही है? आपसे स्मेल आ रही है, उससे नहीं आ रही स्मेल मतलब कि फ्रेगनेंस आ रही है, जी, फ्रेगनेंस। अरोमा आ रहा है इनका। अच्छा खोल दें, बातें बाद में करें। मेरा तो आप दर्द हो रहा आय अल्लाह, एक्टिंग। है यार, नहीं खुल रहा ना। अगर मैं खोल देता तो फिर मैं बड़ी कच्ची करांगी तू तेरी। कच्ची करते फिर भी। खुल रहा, हाथ मेरे ऑयली है ना। अब मैंने- बहुत बेइज्जत मैं तुम्हें करूंगा। क्यों बेइज्जत करेगा? मैं खोलती हूँ कोई कपड़े के साथ। ये पता नहीं कैसे खुलेगा ऑलिव। मम्मा मिया, वाओ पिज्जा लवली। बहुत ऐसी है इतनी। हाँ, टमाटोज के ऊपर डालो, अमेरो के ऊपर डालो, अमेओ। अमेरिकन एक्सेंट में टमाटो को आजकल बोल रहे हैं अमेओ। अमेओ के ऊपर डालो, अमेओ। टी क्योंकि साइलेंट कर रहे हैं ना। मम्मा मिया, वाओ। चलो, अच्छा ये हाफ चीज एक पिज्जे के ऊपर हाँ, लगी है। हाफ चीज चीज लाइक एक वेरी piece। आपने बहुत ज्यादा डाली है सिया, इतना नहीं ऑयल डालती। स्प्रे करूँ? नो नहीं 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 Natural नहीं, को नेचुरल छोड़। बनेगा वो। सीजा बोल रही हूँ, पिज्जा डाल गया है ओवन के अंदर और अब ये प्री कितने हीट हो मिनट के जाएगा। लिए करूँ माया इसको? 10 मिनट के लिए करो, फिर देखते रहेंगे कि पक गया यानी, क्योंकि इंग्रेडिएंट्स तो हाँ, पक्के 12 होंगे मिनट सारे। हो गए। 12 मिनट में रख दिए। चलिए चेक करते हैं अब गाइस कि कैसा पिज्जा बनता है। हीट वाओ, तो देखो माया, यहाँ से ये स्पीड इसकी सही है, स्पीड हीट अप हुआ देखो, हुआ ये है। वेव्स हैं। और ये क्या था? 100 डिग्री पे आपने किया हुआ है, 150 पे कर दो, या मैं कह रही हूँ 200 डिग्री पे कर दो। नहीं, यहाँ गूगल पे देखे ना। हाँ चलो देखते हैं। तो गाइस हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट अच्छा जा रहा है, पिज्जा सही से बेक हो रहा है। बस हमसे ये गलती हुई, हमने ओवन को प्री हीट नहीं किया था, बाकी सब कुछ सही हो रहा है। हमारा पहला पिज्जा रेडी हो गया, लेकिन थोड़ी सी डो ना जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो गई है, क्रिस्पी सी हो गई है। अभी हम पिज्जा ट्राई करते हैं। यम्मी। सिया जी आपने मेहनत की, आप पहले खुद नहीं खाएं। नहीं, आप ट्राई करें माया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत गरम गरम है। इतना बड़ा नहीं, मुझे छोटा सा piece यम्मी। चाहिए यार। माया सीरियसली वाओ। सिया डो कोई क्रस्ट वाली बनी है, बहुत मजे की। वाओ, बहुत मजे का। आप सिया आप खुद ट्राई करें पिज्जा, लवली। बहुत गाइस मजे का घर में पिज्जा बनाया हमने, देसी पिज्जा। स्लाइस चेक करें, मजे का बना। वाओ। है देखो लेट के लाश। मीठा। बहुत मजे का टेस्ट आ रहा है, लवली टेस्ट, यम्मी। खट्टा मीठा। तू भी क्यों कर तो रही है? मुझे भी तो मजा आ रहा है, मैं खा रहा हूँ तो। उठ के बैठ के खाओ, कुछ एथिक्स होते ठंडा हैं। नहीं लोगों ने इतने कमेंट्स किए हैं कि गुलफाम को एथिक्स सिखाओ, इन्होंने तो बिल्कुल एथिक्स नहीं ने। मैंने कोई बदतमीजी कभी भी नहीं की। लेट के खा रहे हैं हमें, तो अभी तो खा ये के। व्लॉग चढ़ा भी नहीं है तो लोगों ने कमेंट्स भी कर दिए। उस दिन जो खड़े होके पानी पी रहे थे उस पे लोगों ने कहा कि उसके एथिक्स सिखाएं। बहुत मजे का सिया बना है, एफर्ट हमारी रंग लाई है। अब नेक्स्ट जो बनाएंगी ना, उसमें डो को आपने पतला रखना है और कम टाइम दो की। पतली थी वैसे सही। हाँ सही है, है ना? डो बहुत मजे का बना है, लवली। थोड़ा थोड़ा तो साइडों से तो मोटा होता ही है। यार मुझे बहुत मजे का लगा है। बस थोड़े से स्पाइस कम में, थोड़े से कीमे में नमक शमक डाल देना, है ना? हाँ गाइस, मैं सिया की तरफ से वापस आ गई हूँ। बस अभी रोजा बंद कर लिया है, वीडियो एंड करती हूँ। वीडियो लाइक शेयर कमेंट्स करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।